हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या OSMF जिसे हम ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस कहते हैं ठीक हो सकता है। फ्रेंड्स, OSMF ठीक हो सकता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा आप। अब जो OSMF की बीमारी है उसको हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है कि डिपेंडिंग मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी प्रोग्रेस हो गई है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है। तो सबसे पहले आता है ग्रुप 1 डिजीज। अर्लीस्ट जो केसेस होते हैं वो दिखते हैं। उसमें आमतौर पे आप देखेंगे कि मुंह में बर्निंग होना या जलन फील होना कुछ भी मसाला खाने के बाद, और बार बार मुंह में छाले या बहुत सारे छाले हो जाना, ये अर्ली केसेस में रखते हैं। अब ग्रुप 2 में ये होता है कि इसमें जो हमारे गालों में या थोड़े से व्हाइट पैचेस या व्हाइट मार्क्स दिखने लग जाते हैं। दूसरा, हमारा जो माउथ ओपनिंग है या मुंह खुलना जो है वो 26 mm से 35 mm के बीच रहता है ग्रुप 2 के केसेस में। अब ग्रुप 3 के केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा मुंह खुलना है थोड़ा और कम हो जाता है। ये 15 mm से 25 mm की कैटेगरी में आता है। दूसरा, हमारे गालों की जो चमड़ी है अंदर की तरफ से वो पेल या सफेद होने लग जाती है, उसमें सफेदी जैसी दिखने लग जाती है या पेल जिसे हम कहते हैं। तीसरा जो उसमें ये होता है कि अगर हम पूरे मुंह में देखें तो वर्टिकल बैंड्स दिखते हैं। वर्टिकल बैंड्स का मतलब है जो फाइब्रोसिस होता है, क्योंकि ये बीमारी में फाइब्रोसिस हो जाता है, बैंड जो फाइब्रोस हो जाते हैं, हार्ट जैसे बैंड वर्टिकल सीधे सीधे हमको वर्टिकल दिखने या महसूस होने लग जाते हैं। अब ग्रुप 4 में होता यह है कि हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं, ग्रुप 4A और ग्रुप 4B। ग्रुप 4A में बहुत ज्यादा हमारा मुंह खुलना कम हो जाता है, मतलब ये 15 mm से भी कम रह जाता है मुंह खुलना अगर हम मेजर करें। दूसरा, हम देखते हैं जो हमारे गालों की चमड़ी है अंदर की तरफ, जिसको हम बक्कल म्यूकोजा कहते हैं, वो बहुत ज्यादा व्हाइटिश या व्हाइट हो जाती है। और साथ ही साथ वो जो चमड़ी है उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। नॉर्मली अगर हम हाथ लगाएं तो हमारी चमड़ी अंदर से इलास्टिक होती है, मतलब अगर आप उंगली घुमाएंगे तो आपको इलास्टिसिटी जैसी थोड़ा फील होएगा। यहाँ पे होता यह है कि वो चमड़ी जो है अंदर के टिश्यूज में बिल्कुल फर्मली चिपक जाती, तो वो इलास्टिसिटी उसकी खत्म होती चली जाती है। ग्रुप 4A में एक और देखा गया है जिसको हम यूवुला कहते हैं या परजीव कहते हैं। वो बहुत ही छोटा और बिल्कुल हार्ड जैसा हो जाता है। नॉर्मली हमारा यूवुला नॉर्मल साइज में बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता, पर फाइब्रोसिस में ये बहुत छोटा और हार्ड बन जाता है। अब ग्रुप 4B में होता ये है कि इसको एडवांस केसेस होते हैं, जैसे ग्रुप 4A होता है वैसे ही ग्रुप 4B होता है, पर इसमें या तो कैंसर के पहले चेंजेस आने लग जाते हैं, कैंसर में बदलाव हो चुका होता है। इसलिए हम देखते हैं कि कैंसर जैसे चेंजेस तो नहीं आ गए हैं, अगर आ गए हैं तो उसको हम ग्रुप 4B में डालते हैं। अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बिल्कुल OSMF जैसी हमको मुंह में दिखती हैं, जैसे स्क्लेरोडर्मा हो गया। स्क्लेरोडर्मा के जो मुंह के मैनिफेस्टेशन है, जैसे मुंह में उसकी बनती है, वो बिल्कुल ऐसा आपको महसूस होगा कि बिल्कुल OSMF जैसा दिख रहा है। इसलिए इसको दिखा के चेक करा के डिवाइड करना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसका उस तरीके से ट्रीटमेंट कराएं। नहीं तो आप सोच रहे होंगे OSMF है और वो निकला स्क्लेरोडर्मा, तो आप गलत ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब हम ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ चलेंगे कि OSMF का ट्रीटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हैबिट्स को छोड़ना। जैसे हमने कहा एरिका नट जो सुपारी होती है, इसमें तंबाकू हो या नहीं हो, ये एरिका नट जो होता है या सुपारी जो होती है, अगर आप कोई भी तरह के फॉर्म में लें, चाहे वो पान में लें या सादी सुपारी लें या मीठी सुपारी लें या किसी भी फॉर्म में आप सुपारी खाएं, चाहे वो तंबाकू के साथ हो या ना हो, ये सुपारी में अल्कोलॉइड्स होते हैं, जिस वजह से हमारे OSMF के हार्ड या फाइब्रोटिक बैंड्स बढ़ने लग जाते हैं, मुंह खुलना कम हो जाता है और आगे जाके कैंसर के चेंजेस इसमें आ सकते हैं। इसलिए सुपारी बंद करना किसी भी फॉर्म में। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट सुपारी के बिल्कुल प्लेन सुपारी अवेलेबल है, वो सारे OSMF कॉज करने का पूरा पोटेंशियल या पूरी ताकत रखते हैं। दूसरा, आपको ये जानना जरूरी है कि अगर इनिशियल में आपको ये महसूस होने लग गया है कि हमारे में फाइब्रोटिक बैंड्स या पेलनेस आ रही है, अगर आप हैबिट को बंद कर देते हैं तो इसकी जो डिजीज की प्रोग्रेस है या जो उसके बढ़ना है बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल ही रुक जाता है। तो शुरुआती दौर में अगर करेंगे तो इसका बहुत फायदा लाभ या मिल सकता है, पर अगर आप एडवांस केसेस में पहुंच भी गए हैं तब भी ये हैबिट का बंद करना आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड ऑप्शन जो ट्रीटमेंट का माना जाता है, जो पेशेंट के या
उस इंडिविजुअल के हाथ में होता है वो है न्यूट्रिशन सपोर्ट, जो हम एडवाइस करते हैं हर पेशेंट को कि आप हाई प्रोटीन डाइट लें जितनी भी हो सके, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाली रिच डाइट आप जरूर लें। उससे फायदा ये होता है कि ये जितनी भी बीमारियां मुंह में फैलती हैं, खासकर OSMF हो गया, इनको रोकने में वो बहुत ज्यादा मददगार होती है। मतलब बॉडी एक सपोर्ट दे रही होती है उस डिजीज वाली जगह को, ताकि वो उसको रोका जा सके या कम किया जा सके। अब अगर मुंह खुलना बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, जैसे ग्रुप 4 में नहीं गया है, तो हम आमतौर पे पेशेंट को लोकल ड्रग थेरेपी बोलते हैं। जो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन होता है वो कुछ ऐसे दवाइयों के इंजेक्शन उस बैंड में लगाते हैं ताकि बैंड का जो हार्डनेस है वो कम हो जाए और मुंह खुलना बढ़ जाए पेशेंट का। तो उसको लोकल ड्रग डिलीवरी कहते हैं, जिसमें हम कुछ इंजेक्शन मुंह के अंदर वो बैंड्स के अंदर लगाए जाते हैं, जिससे फायदा आपको आमतौर पे महसूस होने लग जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन में जो आता है फ्रेंड्स, वो है फिजियोथेरेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको अपना मुंह खोलना बढ़ाना है, बैंड्स को एक तरह से डिस्ट्रॉय करना या कम करना है, उसके लिए करते हम क्या है कि ये एक तरह का जो आइसक्रीम स्टिक्स है, ये आपको मार्केट में आइसक्रीम स्टिक्स मिल जाती है। इसको आपने बहुत सारी आइसक्रीम स्टिक्स लेनी है और एक के ऊपर एक ऐसे रखनी है। रबर बैंड से एक तरफ से बांध सकते हैं ताकि ये खिसके नहीं। इसमें करना ये होता है कि हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप इस आइसक्रीम स्टिक्स को एक के ऊपर एक रख के पीछे के दांतों में, पीछे की साइड या राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, जहां आपके दांत बड़े होते हैं, मोलर्स होते हैं जिनकी सरफेस बड़ी होती है। आगे के दांतों में हम एडवाइस नहीं करते, क्योंकि हमारे आगे के दांतों की रूट्स और ये उसका सिरा जो है पतला होता है, तो दांतों पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है, तो दांत टूट भी सकते। तो पीछे के साइड, गालों के साइड से दोनों साइड की तरफ एक तरफ रख सकते हैं। और इसका एडवाइस ये करते हैं कि अगर हम आज 4 स्टिक्स डाल पा रहे हैं तो उसके आगे 5 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, ऐसे आप बढ़ाते जाएं। इसको फिजियोथेरेपी कहते हैं। इससे बहुत लाभ हो सकता है, आप घर पे आराम से कर सकते हैं। दूसरा, हम ये एडवाइस करते हैं फिजियोथेरेपी पेशेंट को कि हीट एप्लीकेशन। आप एक तौलिए को ले लें या नैपकिन को ले लें और लुकवार्म वाटर में भिगो के अपने गालों पे सिकाई करें बाहर की तरफ से। इससे फायदा ये होता है कि वो बैंड थोड़े से मुलायम होने लग जाते हैं विद टाइम, अगर आप रेगुलर करते हैं, और तो मुंह खुलने में हेल्प आपको मिल सकती है। अगर आपका मुंह खुलना 15 mm से कम हो चुका है तो ये बाकी ट्रीटमेंट उतने असरदार नहीं होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है उस टाइम में ये होता है कि आप सर्जरी करवाएं। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन स्पेशलिस्ट होते हैं इसके, वो सर्जरी करते अंदर से जो बैंड्स है उसको कट करके मुंह खुलने को बढ़ा दिया जाता है। उस जगह को, अगर वो बहुत बड़ी जगह बन गई है, गैप बन गया है, तो साथ वाले टिश्यूज को निकाल के वहां लगा दिया जाता है। अब साथ वाले जो टिश्यूज होते हैं उसका फायदा ये है कि वो आपके खुद के बॉडी के हैं, तो वो आमतौर पर ऐसी रिएक्शन आपको बॉडी में नहीं देते या इम्यूनिटी नहीं देते। सबसे इंपॉर्टेंट आप बात ये समझ लीजिए, अगर आप हैबिट कंटिन्यू करते हैं कोई भी ट्रीटमेंट चालू करने के बाद, तो आपका वो ट्रीटमेंट पूरी तरीके से फेल हो सकता है। OSMF के ट्रीटमेंट के लिए इतना ही। OSMF का ट्रीटमेंट प्रिवेंटेबल है और इसमें इंप्रूवमेंट आराम से आ सकता है अगर आप डॉक्टर की सुझाव को माने और उसको रेगुलर फॉलो करें। ये वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि जिस भी पर्सन को ये बीमारी हो रही हो या हो गई हो तो उसको इस वीडियो से फायदा मिल सके। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो जरूर पोस्ट करिए, मुझे उस पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो मैं जरूर दे दूंगा जहां तक मेरी पॉसिबिलिटी होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी।